जिन महिला का नाम था पन्ना। क्या नाम था? मैंने पहले बताया था कि पहले जो राजकुमार राजकुमारियां होती उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती थी। तो रानी कर्मावती का जो बेटा है उदय सिंह, क्या नाम है? उनको संभालने के लिए जो महिला, उन महिला का नाम क्या है? पन्ना। उन महिलाओं को बोलते धायमा। क्या बोला करते थे? धायमा बोला करते थे। तो उदय सिंह की जो धायमा थे उनका नाम क्या था? पन्ना उनकी दाहिमा हुआ करती थी। और रानी कर्मावती जब मरी थी तब पन्ना को बुला के उन्होंने कहा था कि पन्ना, इतने दिन तक तो तू तो उदय सिंह की दाहिमा थी और मैं इसकी मां थी, लेकिन अब मैं तो मर रही हूं, तो अब तू तो इसकी मां है और तू इसकी क्या है? दाहिमा। इसको संभाल के रखना, तू इसका ध्यान रखना। नौकर भाग के पन्ना के पास गया, उसने पन्ना को जा कहा कि मां पन्ना, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, उसके सिर पे खून सवार हो रखा है और वो तलवार लेके अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और वह सांगा के सारे बेटों को खत्म करके और चित्तौड़ का निष्कंटक राजा बनना चाहता है ताकि उसको हटाने वाला कोई बचे नहीं। और उस महिला ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उस महिला को अचानक याद आया कि मुझे कर्मावती कह के गए थे मरते टाइम कि तू इसकी मां है, तू इसकी दाहिमा। उसे और दिमाग के अंदर आता है कि उदय सिंह साधारण नहीं है, उदय सिंह सांगा का बेटा है, उदय सिंह मेवाड़ का अगला राजा है। बनवीर को इसीलिए बिठाया गया था कि जब तक उदय सिंह को नहीं बनाएंगे तब तक कौन बैठा रहेगा यहाँ पे? बनवीर। और यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ का राजा मरता है, यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ राष्ट्र जो है उसकी रक्षा कौन करेगा? मेवाड़ की जिम्मेदारी बाद में कौन लेगा? सांगा का तो वंश समाप्त हो जाएगा। और उसे और कुछ दिमाग में आया नहीं। उसका खुद का एक बेटा था चंदन। खुद के बेटे का नाम क्या था? और उसने जल्दी से चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाए, चंदन को वहां पे सुलाया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया उसने। बनवीर उधर से गुस्से के अंदर था। बनवीर आया, उसने आते पूछा पन्ना वो कहा है? उदय सिंह का है, बता, मारना है मुझे आज उसको। और वो कई देर तो उसके सामने एक्टिंग करती है, क्यों मारना चाहता है, क्या मिल जाएगा उसको मार के? तू यदि राज करना चाहता तो राजा बन, तू, हमें तेरे राज की आवश्यकता नहीं है, मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी। कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी की थी, तो वो बूंदी से आई हुई थी पन्ना। मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं। हाँ, उसको मत मार तू। बनवीर ने कहा तू बता रही है, सलटाऊं तेरे को भी मैं। तो उसने वैसे गुस्से के अंदर उतनी एक्टिंग करते हुए कहा ये रहा, ये सो रहा, इसे मारना है तो इसको मार दे, इसको मारने से तेरे कुछ मिल जाएगा। तो बनवीर को लगा यही होगा। उसने कपड़ा उगाड़ के देखा नहीं, उसने 3-4 तलवार के देके चंदन को मार दिया। किसको मार दिया? ना भूतो ना भविष्य थी। दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां पर किसी मां ने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे को कटवा दिया था। ऐसा दुनिया में अन्यत्र कहीं पर नहीं देखा गया। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। कोई माँ अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि राष्ट्र की रक्षा जरूरी है। कोई माँ अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि कर्तव्य उसका था कि राजा की रक्षा की जानी चाहिए। कोई माँ अपने बेटे को इसलिए कटवा गई कि वो सांगा का बेटा और कर्मावती मरते हुए कह के गई थी कि आज के बाद उदय सिंह रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? पन्ना को सौंपी जाती है। वरना कोई बताए मुझे किसी भी दुनिया के इतिहास में से कोई भी कोने से उठाकर इस प्रकार की बात कि कोई माँ अपने बेटे को आंखों के सामने इसलिए कटवा देती है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए किसी दूसरे बेटे के लिए। वो एकमात्र मां कोई हुई तो वो कौन हुई है? पन्ना। इसलिए आज भी जब स्वामी भक्ति की जब जब बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले जो चेहरा उभर कर आता है वो कौन सा है? पन्नाधाय प्रातः स्मरणीय है। पन्नाधाय जैसी माएं थी इसलिए राजस्थान की धरती बुलंद है। पन्नाधाय जैसी माएं थी इसलिए जेम्स टोड की कहानियों के अंदर वो रोमांच है। पन्नाधाय जैसी महिलाएं थी इसलिए युगों युगों तक विदेशों के कोनों कोनों तक राजस्थान की महिमा को, परंपरा को याद किया जाएगा। ऐसी महिलाएं भी कहीं पर हो गई थी जिन्होंने इसलिए अपने बेटे को अपने आंखों के सामने कटवा दिया। एक ही है कि आप लड़ाई में युद्ध के लिए भेज रहे हो, सभी जा रहे हैं, आपका बेटा भी गया, तो आप आंखों के सामने कटवा रहे हो एक बच्चे को केवल इसलिए राजा का बेटा जिंदा रहना चाहिए, हमारा देश जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। बाकी सब कुछ बाद में है, राष्ट्र पहले है। कहते हैं कि ये जब साके वगैरह हुआ करते थे तो एक साके का किस्सा है किसी चित्तौड़ के अंदर कि एक जो बंदा केसरिया करने के लिए जा रहा है वो बंदा अपनी रानी को आग के अंदर झोंक के जा रहा है। छोटे बच्चों को रानियां अपने साथ में लेके बैठा करती थी, बहुत छोटे माइनर बच्चे होते उनको साथ में लेके बैठ जाया करते। तो अपने बच्चों को और उस आग के अंदर अपनी पत्नी के साथ भेज रहा है, अपनी माँ को उस आग के अंदर भेज रहा है। तो किसी एक राजस्थानी का दोहा है कि नाना गीगा गीगली, गीगा मतलब बेटा, गीगली मतलब बेटी, नाना मतलब छोटे, नाना गिगा गिगली जामन कामन गे। जामन का मतलब जन्म देने वाली मतलब मां, कामन का मतलब होता है पत्नी, गेह का मतलब होता है आग। गेह का मतलब क्या होता है? तो आग में किस किस को डाला उसने? नाना गिगा गिगली जामन कामन गे, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी मां को, अपनी पत्नी को उसने आग के हवाले कर दिया। नाना गिगा गिगली जामन कामन गे भड़ बाया निज हाथ स्यू। भड़ मतलब योद्धा, भड़ का मतलब क्या होता है? बाया, बाया मतलब जला दिए, निज हाथ स्यू अपने हाथों से, कर्तव्य ऊंचो ने। और उसने उस दिन बताया कि कर्तव्य मतलब कर्तव्य, ऊंचो मतलब ऊपर होता है, नेह मतलब स्नेह से,
कि प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य यह है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। पन्ना धाय उस दिन इस बात को सत्य साबित करती है कि कर्तव्य ऊंचों ने, उसने अपने हाथ से अपने बेटे को कटवा दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि प्रेम से भी बढ़कर क्या चीज होती है? कर्तव्य। कर्तव्य यह था कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। उस समय राजा ही देश हुआ करता था। लिखो।